वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इशा की नमाज और नवाफिल की अदायगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ की। उम्रे के बाद अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। दौरे के दौरान रिकॉर्डिंग में सऊदी सरमायाकारी के लिए खुसूसी मराद देने के ऐलान का इम्कान। भारत का पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ़। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। टीवी इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय खुफिया ऑपरेशन का बयान मुस्तरद कर दिया। मुमताज जहरा बलोच का कहना था, भारतीय वजीर दिफा का मजीद सिविलियंस को निशाना बनाने का दावा एतराफ़ जुर्म है। आलमी बिरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। भारत की पुरानी आदत है, वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है, धमकियाँ देता है और अपनी सियासत को चमकाता है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म का एतराफ़ करेगा। भारत बयानबाजी में मोहतात रहे। ख्वाजा आसिफ ने शटअप कॉल दे दी। कहा, भारत में इतनी जरूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं, मगर इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। पहले भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने इनका जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान और पंजगोर में भी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द मारे गए। खतरनाक दहशतगर्द इलाके में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बल्कि शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस कौम के ताउन से अमन सबताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगी। कराची, लाड़काना और सखर में अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट की जेर सदारत इजलास। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके 1 हफ्ते में DIG सखर से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने की हिदायत। DG रेंजर्स, IG सिंध, DIGs और SSPs की अलग अलग ब्रीफिंग्स। चीफ जस्टिस का कहना था, इजलास को बताया जाए लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है, कौन कौन शहरियों के अगवा में मुलव्विस है। रेंजर्स ने सूबे भर में कराची की तरह इख्तियारात मांग लिए। ये हमारी चाइनीज सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दासो हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुआशी बेहतरी की आलमी गवाही सामने आने लगी। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट, तो इसलिए एवरीवन इज एक्साइटेड टू बाय स्टफ। तो इसलिए महंगाई बहुत है, कस्टमर बिल्कुल नहीं, बाजार में रश है, कस्टमर नहीं है। हमारे दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं रेडी टू वेयर कपड़े लेने। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दर्जियों के पास जाएं, दर्जियों के नखरे उठाएं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, सिले सिलाई कपड़े लें और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं। मुल्क में ईद तैयारियों में तेजी। बाजार खरीदारों से भर गए। मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े सभी बाजारों की जानिब चल पड़े। भाव ताव का खेल भी अहम मोड़ पर आ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, कीमतें कम करने पर इसरार। दुकानदार सीजन का फायदा उठाते हुए कीमतें में किसी सूरत कमी पर तैयार नहीं।
आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ, अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। हम अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरयार आफरीदी पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। कहा पीटीआई में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर न करें। बैरिस्टर गौहर बोले, शहरयार आफरीदी हमारे हीरो हैं। दरख्वास्त है जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। शेर अफजल मरवत का कहना था, पार्टी में कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। लाहौर शाहदरा टाउन में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 18 साल लड़की समेत दुकानदार जाँ बहक। डाकुओं ने दूध फरोश की दुकान पर वारदात की कोशिश की। दुकानदार ने मुजाहिमत की, जिस पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 18 साल लड़की और दुकानदार जाँ बहक हो गए। गोलियों की जद में आने से एक राहगीर भी जख्मी। फायरिंग के बाद दोनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डाकुओं की तलाश जारी। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद अगवा। जिले से मुगवियों की तादाद 11 हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुगवी टाउन चक के नवाही गांव अब्दुल वाहिद महर के रिहायशी हैं। अगवा किए गए अफराद में गुलाम फरीद और आमिर महर शामिल। कराची में अगवा की वारदात नाकाम। गुलिस्तान जौहर में मकान पर छापा, जेर हिरासत खातून बाजियाब। 2 मर्दों 5 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान ने खातून को फेसबुक के जरिए नौकरी का झांसा दिया। कामरान चौरंगी बुलाकर कैद कर लिया। वापस जाने का कहा तो तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला दी। गुजरांवाला में रिश्ता टूटने पर नौजवान की साबका मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग। लड़की की मां जाँ बहक, बहन जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक की कजन मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई। चंद रोज पहले घर वालों ने रिश्ता तोड़कर बात कहीं और तय कर दी। ईद के बाद लड़की का निकाह था। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे के कत्ल की कोशिश। 13 साल मोइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगा दिया गया। बच्चा बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खारिया में 13 साल माजूर बच्ची से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती। दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर नोटिस। कहा तालीमी इदारे में घिनौने फेल से सर शर्म से झुक गए। अलमनाक वाक़े में मुलविस अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर की तामीर के लिए पेशरफ। वजीर सेहत पंजाब का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ इजलास। अहम तजावीज़ पेश की गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं अस्पताल में मरीजों को हर किस्म की सहूलियात दस्तयाब होंगी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लाहौर 240 बिस्तर पर मुश्तमिल होगा। गजा में बच्चों की अम्बात और खुराक की किल्लत ने जमीन हिला दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास के दौरान ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इजलास में गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाली खवातीन और बच्चों की खराब सूरत हाल बयान की जा रही थी। अचानक ज़लज़ले के झटकों ने स्पीकर को खामोश कर दिया। ताहम इनके दोबारा बोलने से पहले शुरा में से आवाज़ आई कि आपकी बातों ने तो ज़मीन हिला दी। जश्न नुज़ूल कुरान 1000 महीनों से 72 रात। मुल्क भर में माह रमज़ान की 27वीं शब मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। ख़त्म कुरान की महाफिल मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। फ़र्जंदान इस्लाम की नवाफिल, तिलावत कुरान, ज़िक्र अस्कार और दुआओं के ज़रिए रब से इस्तग़फ़ार। मिठाइयों की तकसीम के अलावा लंगर और सहरी का ख़ास एहतमाम किया। ख़वातीन रात घरों में इबादत के दौरान शब क़द्र की तलाश में मशगूल रहीं। बोल एंटरटेनमेंट की शब क़द्र की खुसूसी नशरियात शब दुआ।
हज़ारों अफराद की शिरकत, लाखों अफराद की खुसूसी नशरियात में दिलचस्पी। एक्सपो सेंटर कराची में साहिर लोधी की मेज़बानी में नशरियात सहरी तक जारी रहीं। हसन खुर्शीद, मोहम्मद अली सहरवर्दी, सलमान आलम और दीगर ने गुलहाय अकीदत पेश किया। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर ने सलातुत तस्बीह की अदायगी कराई। इज्तिमाई तौबा की दुआ भी की। शुरका ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी। शाहीन शाह आफरीदी काकोल का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर चहमगोइयां तेज हो गईं। पीसीबी हुक्काम ने फास्ट बॉलर की नाराजगी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, शाहीन आफरीदी आज 24वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाकायदा इजाजत लेकर कैंप से गए। पीर को पिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर। बोल फराम कर रहा है छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा बोल एंटरटेनमेंट पर। सैमसंग का मसनूई जहानत इस्तेमाल करने वाले घरेलू बरती आलात बनाने का ऐलान। कंपनी का कहना है AI फ्रिज में लगे कैमरे ग़िज़ाओं को स्कैन करेंगे। वॉशिंग मशीन तवानाई के इस्तेमाल को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अपने चक्रों को तब्दील करने की सलाहियत रखेगी। जबकि कंपनी AI जेटबॉट कॉम्बो नाम का एक नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी मुतारिफ कराया जाएगा जो पूरे घर में खुद ब खुद घूम सकेगा। और दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सेहत से मुताल्लिक सहूलियात की आगाही हासिल करना है। इस साल का थीम मेरी सेहत मेरा हक रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के मशहूर शहरियों को इस हक को तस्लीम किया गया है कि शहरियों को हर जगह हर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलत और साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। ये दिन पहली बार 22 जुलाई 1949 को मनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी तारीख को तब्दील करके 7 अप्रैल कर दिया गया। इसी रोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।